एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਹਾਲ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
करते हुए ये बात कही कि मानव, तू ईश्वर का अंश है, ईश्वर के घर से आया है। इस जहां का ये सोना उस खान से आया है। बागे जहां की सैर कर मत कांटों में उलझना, माली ना कहे चोरी से ये उद्यान में आया है। बागे जहां की सैर कर जब तू यहाँ से लौट जाए, उस शान से ही जाए जिस शान से आया है, जिस शान से आया है। तो एक मकसद से इस संसार के अंदर आया है। इस संसार से तुझे लौट कर वापस अपने उसी निज धाम, अपने असली ठिकाने लौट कर तुझे वापस जाना है। ये पल विचार करने के लिए मिले हैं। ये हमें अज्ञानता की नींद से जागने के लिए पल मिले हैं। अब यदि बात करें जागने, एक जागना तो भक्तजनों बाकी नींद से होता है, इस तन का जागना, लेकिन ऐसे पल हमें आत्मिक रूप से जागरूक करते हैं। हमें आत्मिक रूप से जागरूक करने के लिए हमें ये पल मिलते हैं। अब भीतर की जागृति, ये आत्मा का जागना, ये कैसे? जब जब भी हमारे जीवन में ये सुख दुख के पल आते हैं, जीवन और मृत्यु के इन गहरे पलों का जब हमें सामना करना पड़ता है, तब ये पल हमें इस बात का बोध करवाते हैं कि अज्ञानता हमारे जीवन की सबसे बड़ी ये है कि हम अपने जीवन की इस अकल सच्चाई को भूल करके बैठे हैं। महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर जी से यक्ष ने कुछ प्रश्न किए और उन प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी किया है। यक्ष जी युधिष्ठिर जी से पूछते हैं कि आश्चर्य मतः परम, अर्थात मानव के जीवन का सबसे परम आश्चर्य क्या है? और उस समय युधिष्ठिर जी यक्ष जी से कहते हैं कि यह संसार पल प्रतिपल काल के काल में समा रहा है। हमारे सगे संबंधी एक एक पल में काल कलयुग होते चले जा रहे हैं, मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये मानव के जीवन की कितनी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि वह उसी मृत्यु को, स्व मृत्यु को विस्मृत किए बैठा है, मृत्यु को भूल करके अपने इस जीवन को जी रहा है। ये मानव के जीवन का सबसे बड़ा परम आश्चर्य है। सत्य ही तो है। उस आश्चर्य, उस मृत्यु को, उस सत्य को भूल जाने के कारण ही तो हम अपने जीवन को एक एक पल उस ईश्वर को स्मरण करने की जगह हम इसे संसार की माया को, संसार की वस्तु को, रिश्ते नातों को अर्जित करने के लिए गवाते चले जा रहे हैं। संसार की वस्तु को अर्जित करने पर भी क्या अंत समय एक व्यक्ति अपने साथ कुछ लेकर के जा पाता है? कुछ नहीं। इसलिए किसी भक्त ने बड़ा सुंदर इन चंद पंक्तियों के अंदर कहा, क्यों गर्व करता है मानव, 4 दिन के ठाट पर मुट्ठी खाली ही रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर, जब पहुंचोगे घाट पर। कुछ भी व्यक्ति जिस समय संसार से कूच करता है वो अपने साथ लेकर के नहीं जा पाता है। हम सबके जीवन की जो अंतिम परिणति है वो किसमें होनी है? कहते हैं कि एक बार एक महात्मा शमशान की भूमि पर बैठे थे, दोनों हाथों को मुट्ठी बनाए, कभी इस मुट्ठी को तो कभी इस मुट्ठी को सूंघ रहे थे। तो वहां से एक गुजरने वाले व्यक्ति ने देखा, बड़ा हैरान हुआ, आकर के पूछा, महात्मा आप ये क्या कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा कि मेरे दोनों हाथों के मुट्ठी में राख है, एक में राजा की और एक में गरीब की, ब्रह्म की। वह राजा जिसने 56 प्रकार के व्यंजनों का सेवन किया, अपने इस तन को बड़े सुंदर सुंदर आभूषणों से, वस्त्रों से सुसज्जित किया, इसे इत्र से महकाया, और वही दूसरी ओर वह गरीब इस तन को सजाना संवारना तो दूर की बात, उसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती रही। वो दोनों जिस समय मृत्यु को प्राप्त हुए, अग्नि के स्पुर्द हुए, दोनों के अग्नि के स्पुर्द हो जाने के पश्चात जो राख है, उन दोनों की राख को मुट्ठी में लेकर सूंघकर अंतर जानना चाह रहा हूँ कि इन दोनों की राख में फर्क क्या है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी आपको कोई अंतर, कोई फर्क नजर आया?
महात्मा जी ने उस समय अपनी वाणी से यह बात, ये सत्य हम सबके सामने रखा जो हमारे सबके जीवन का है। उन्होंने कहा मुझे बस एक ही बात पता चली, लाखों यहाँ पर आए, लाखों यहाँ से चले गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अंतिम परिणति एक मुट्ठी भर राख के भीतर होनी है। ये जो 5 तत्वों से निर्मित काया है जिसके ऊपर आज मानव गर्व करता है, यह भी साथ वो लेकर के नहीं जा पाता है। एक व्यक्ति के जीवन में यदि कुछ इस मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात कुछ जाना है तो केवल मात्र वो ईश्वर का नाम। हमारे तन के भीतर ये जो श्वास चल रहे हैं, ये श्वास पल प्रतिपल हमें एक संदेश दे रहे हैं, और वो संदेश क्या है, आइए इसे भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं।
जीवन रूपी दिया तेरा बुझ जाएगा। ये तन एक पिंजरा है और उसमें आत्मा एक पक्षी की मालिक है। ये जो तेरे श्वासों का तंबूरा है वो पल प्रतिपल बजता हुआ तुझे ये कह रहा है कि तेरे जीवन का एक एक क्षण कीमती है। उपनिषदों में ये बात कही गई, आयु क्षण एको अपि लभ्यते स्वर्णकोटिः। ये हम नहीं कह रहे, हमारे ऋषियों की वाणी कहती है कि मानव के तन के भीतर चलने वाली एक एक श्वास वो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी बढ़कर के है, कीमती है। जो एक एक पल हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं, ये तन के भीतर चलने वाले श्वास जब समाप्त हो जाएंगे, आप लाख प्रयत्न कर लीजिए करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर उन श्वासों को उधार लेने के लिए, लेकिन वो श्वासें उधार नहीं मिल पाएंगी। हमें समझाते हमारे महापुरुष ये कहते हैं कि इन श्वासों की पूंजी को व्यर्थ मत गवा। इन श्वासों की पूंजी के रहते तू उस ईश्वर का नाम ले ले, ईश्वर की भजन बंदगी कर ले। एक बार सर श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक जिज्ञासु आया और आकर के हमारे गुरुदेव से उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि गुरुदेव ये बताइए कि ईश्वर का नाम लेने का सबसे बेहतरीन समय कौन सा है। सर श्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी वाणी से कहा, कहने लगे कि मौत से पहले वो सबसे बेहतरीन समय है ईश्वर की भक्ति करने का, ईश्वर को याद करने का। उस व्यक्ति ने करवट होकर के कहा, गुरुदेव परंतु मृत्यु का तो कोई वक्त ही नहीं है, इसका तो किसी को नहीं पता ये कब आ जाए। तब गुरुदेव मुस्कुराते हुए उत्तर देते हुए कहने लगे कि जिस मृत्यु का हमें पता ही नहीं वो कब आ जाए, उस मृत्यु को सदैव स्मरण रखो और आने वाला दिन वो हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये स्मरण रखना। हर आने वाले दिन को अपनी आने वाली उस मृत्यु का दिन मानकर चलो और उससे पहले उस भगवान का भजन, उस ईश्वर की बंदगी, उस ईश्वर का नाम ले। हर दिन के आने से पहले आप उस ईश्वर को स्मरण करें, ईश्वर की भक्ति करें। भक्तजनों सत्य है, एक व्यक्ति जब संसार में जन्म लेकर आता है तो उसके जन्म लेकर के आने का 9 महीने पहले पता चल जाता है, जब वो माँ की गर्भ के भीतर आ जाता है। लेकिन मृत्यु के आने का 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चल पाता है कि अब हमारी वो मृत्यु आने वाली है। इसलिए एक भक्त हुए नारायण वो अपनी वाणी में कहते हैं, 2 बातों को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। मृत्यु और भगवान दोनों को स्मरण रख के अपने जीवन को जियो तो ये जीवन की सफलता का सूत्र है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने लोगों को संसार से कूच करते हुए देखता है, लेकिन मानव के जीवन की विडंबना ये है कि जैसे ही वो अपने इन कंधों के ऊपर सवार कर शव को शमशान लेकर जाता है, अग्नि के स्फुर्द करके वहां से बाहर निकलता है, भूल जाता है कि इसी दिन का सामना एक दिन मुझे भी करना है। बस अपने स्तन को सजाने संवारने के लिए प्रयत्न करने लगता है, इसे बचाने का प्रबंध करने लग जाता है। एक जानी मानी हस्ती हुए माइकल जैक्सन, आप सभी जानते होंगे, जिसे कि वो कहा डांस की दुनिया का बादशाह। उसे भी अपने इस देश से इतनी ममता, इतनी आसक्ति, इतना प्रेम था, वो चाहता था कि मैं बहुत लंबा जीऊँ, बहुत लंबा। और बहुत लंबा जीवन जीने के लिए उसने बहुत सी तैयारियां भी कर रखी थी। जानते हैं कैसे? जिस समय वो अपने फैंस से मिलने के लिए जाता, मुख के ऊपर मास्क लगाता, हाथों में ग्लव्स पहन लेता ताकि मुझे किसी से कोई बीमारी न लग जाए। उसका भोजन जब बनकर आता तो पहले लेबोरेटरी के अंदर चेक होकर आता, कहीं उसमें कोई विषैला तत्व तो नहीं। रात के समय वो ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर सोता था। उसकी 12 डॉक्टर्स की अपनी पर्सनल टीम थी। उसने अनेकों एक्स्ट्रा डोनर अपने लिए अरेंज कर रखे थे कि यदि मेरे शरीर का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर गया तो मैं अपने आप को उस डोनर का लेकर सुरक्षित कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ? क्या वो बहुत लंबा जी पाया?
श्वास लेने में उसे दिक्कत आई और देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत लंबा जीने के सारे किए गए प्रबंध धरे के धरे रह गए। सोचा कुछ और था, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे उस व्यक्ति की एक ना चली, उसे अपना समर्पण करना पड़ा। बहुत सुंदर किसी ने कहा, चाहते थे दुनिया को दिखा दे कि हम कौन हैं, कफन में लिपटे लाश में आईना दिखा दिया, वास्तविकता से परिचित करवा दिया कि मृत्यु जब आती है उसके आगे किसी की एक नहीं चल पाती है। हम भी अपने उसी जीवन के अटल सत्य को, सच्चाई को, मृत्यु को सदैव स्मरण रखें और अपनी इस करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से कीमती एक एक श्वास को व्यर्थ ना गवाकर उसे ईश्वर की वचन बंदगी में लगाएं। आगे समझाते हुए क्या कहा, आइए श्रवण करते हैं। समय की कमी होने के कारण हम बहुत से लोगों के नाम आए हमारे पास श्रद्धांजलि के लिए, पर एक या दो ही लोगों को मौका हम दे पाएंगे और जिन लोगों के नाम में ना बोलूं उनसे इस बात की क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले मैडम अंजलि शर्मा के हस्बैंड, अंजलि शर्मा जो कि तिलकराज शर्मा जी की बेटी है, उनके हस्बैंड कर्नल वीके शर्मा जो कि आप में से रहे हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आकर के वो शब्द जो है वो बोले। इस हॉल में उपस्थित सभी बंधुजनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरा परिचय आप सबसे हो चुका है। इस जन्म में यह मेरा सौभाग्य है कि मैं हमारे बाबूजी श्रीमान तिलकराज जोशी जी का और श्रीमती बेटा जोशी जी का दामाद हूं। मेरा विवाह उनकी सपुत्री अंजलि शर्मा से
वर्ष 1988 में हुआ था। तब से मैंने इस परिवार से, जिसके मुखिया हमारे आदरणीय बाबूजी हैं, अभूत प्यार, स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त किया है। अपने इस छोटी सी बात के अंदर मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने चंद एक बातें रखूंगा। Well, ladies and gentlemen, he had very positive expectations from everyone, including himself. That's why I always held him in a very high esteem as a superior and a virtuous personality. Today when I look back, आज जब इस पावन दिन के ऊपर जब मैं उनको याद करता हूं, उनको स्मरण करता हूं, तो कुछ एक पंक्तियां मुझे याद आ जाती हैं, जो पंक्तियां उनके व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छे तरीके से चरितार्थ करती हैं। वो पंक्तियां हैं, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे मेरे भगवन, मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे मेरे भगवन, मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समुंदर भी किसी गैरों के हाथों से ना लूं, मैं समुंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, और एक कतरा भी समुंदर है अगर तू दे। फौजी जीवन जीने के हुनर के एक चैंपियन थे। He knew exactly as to how to live a very peaceful, a very contented, a satisfied and a joyous life too. He was absolutely a champion. जिंदगी के सफर में वो विजेता थे। 35 साल से मैं इस परिवार को देख रहा हूं। परिवार जो कि जमीन की सतह से उठा था, आज 35 वर्ष के बाद जब मैं उसी परिवार को देखता हूं, सब उनकी छत्र छाया में, तो आज आकाश की बुलंदियों को छू रहा है। चाहे उनके बेटे हो, बेटी हो, आगे उनके पोते पोतियां, दोते दोतियां, सब तरक्की के मार्ग पर हैं। परिवार ने बहुत प्रोग्रेस की है। अगर एक परिवार प्रोग्रेस करता है तो समाज प्रोग्रेस करता है, समाज प्रोग्रेस करता है तो देश प्रोग्रेस करता है। इसलिए मुझे गर्व है कि इस देश की तरक्की में कहीं हमारे फौजी का और हमारी माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। He always held the human relationships in a very high esteem. जो मानव के रिश्ते होते हैं उनको उन्होंने जिंदगी में बहुत तवज्जो दी है। हमारे घर के पास जब मैं शादी नई हुई थी, लाला जी रहा करते थे। आज लाला जी की दोती हमारे बीच बैठी हुई हैं। लाला जी हमारे परिवार के ऐसे लगते थे जैसे बड़े मुखिया हैं। इतने घनिष्ठ संबंध थे। जितने भी पड़ोसी हैं उस इलाके में, यश है, हमारे विजय पाजी थे जो कि मामा जी के बेटे भी हैं, परंतु घर के परिवार की वो बेटों की तरह सेवा किया करते थे। सिर्फ उन्होंने अपने बेटे ही नहीं, आसपास पड़ोसी सोनू, मेरा घर जो बनना था सुप्रीम एनक्लेव के अंदर, पास में सोनू का घर था। नया काम शुरू किया था उसने कॉन्ट्रैक्ट का, उसको एक आवाज दी कि बेटा तूने दीदी का घर बनाना है, और सोनू महाराज ने फर्स्ट क्लास मेरा घर खड़ा कर दिया सुप्रीम एनक्लेव के अंदर। ये उनकी वाणी का असर था। जो मुकेश पाजी के, डॉक्टर मुकेश के बैचमेट्स हैं, आज 3 यहां उपस्थित हैं, डॉक्टर अनिल सूद, डॉक्टर संदीप महाजन और डॉक्टर यश। ये सब उनके बेटों की तरह हैं, उसी तरह सेवा करते हैं जैसे मुकेश पाजी, टीटू पाजी या नीटू करते हैं सेवा। ये सब उनके व्यक्तित्व का प्रमाण। रिटायर हुए बाबूजी हमारे, रिटायर होने के बाद घर नहीं बैठे वो। रिटायर होने के बाद जैसे एक सैनिक के अंदर गुण होते हैं कि वो कभी आराम नहीं करता है,
वो तैयार हो जाते थे। जब हॉस्पिटल बन रहा था, हॉस्पिटल के अंदर जाकर कंस्ट्रक्शन की सुपरविजन करना, हॉस्पिटल बनकर तैयार खड़ा हो गया, प्रॉपर टाई वाई लगा के तैयार होना उन्होंने सुबह, और पूरे एक आर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाना, हॉस्पिटल पहुंचकर पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन, डॉक्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शन, पेशेंट से फीडबैक लेना। मैं जब सेना में था तो क्योंकि सरदारों की बंटन थी मेरी, तो कई फौजी मेरे जो मेरी अपनी यूनिट के जवान थे वो यहाँ इस हॉस्पिटल में भर्ती होते थे। जब वापिस छुट्टी से आते थे तो मैं उनकी इंटरव्यू करता था। बताते थे मुझे कि साहब मेरी माता जी एडमिट थे, मेरे पिताजी एडमिट थे, कहाँ एडमिट थे साहब? इस हॉस्पिटल में, जोशी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं कैसा इलाज हुआ साहब? इलाज तो बहुत बढ़िया होया। उठे सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब के फादर साहब आ जाते ने, वो आन के जेडी के किसी भी प्रॉब्लम है कि छोड़ देंगे साहब, बहुत प्यार करते हैं साहब। अति बीमारी तो होता ही दूर हो जाती है। जब उन्होंने फादर साहब साढ़े बहुत ही आन के उन पेशेंट से, उनकी अटेंडेंट से बात करते हैं, तो ये सब उनका एक बहुत ही व्यक्तित्व का एक बहुत सुनहरा एस्पेक्ट था। वो हमें सिखाकर गए हैं रिश्तों के बारे में, कि रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से, और बिखर जाते हैं अहंकार से। During his lifetime, he manifested plainness, he embraced simplicity, he eliminated selfishness and ego. Above all, he had very few desires. He was an epitome of love, who had raised the edifice of Joshi Parivar through hard work, sincerity, and by valuing the human relations. He was strong enough to face the world each day. He was weak enough to know that he could not do everything. He was generous enough to those who needed his help, but he was frugal enough with what he needed for himself. He was loving to those who loved him, and he was loving even to those who did not love him, because he always believed that people, they do change, and they need to change. Above all, he was always his original self, who believed in the lines of श्री हरिवंश राय बच्चन जी, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। अंत में इन 35 साल में, ये जो 35 साल मेरे जोशी परिवार के साथ बीते हैं, एक बहुत ही सुनहरे लम्हे की तरह प्रतीत होते हैं, एक सुनहरे सपने की तरह, एक बहुत ही मीठे स्वप्न की तरह प्रतीत होते हैं, और एक ऐसा लम्हा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जो मैंने बाबूजी के साथ बिताया है। कुछ लम्हे आए जिंदगी में कुछ लम्हों के लिए, कुछ लम्हे आए जिंदगी में कुछ लम्हों के लिए, आज फिर तरसते हैं हम उन लम्हों के लिए। खुदा ने कहा कुछ मांग लो, खुदा ने कहा कुछ मांग लो, मैंने कहा वो लम्हे दे दो कुछ लम्हों के लिए। Well, Babuji, at the end I would only like to say that we all love you a lot, and don't you worry. You got 3 able sons. You got 1 beautiful daughter. Their rights, myself, and आके दाद पोते दो के सब हैं अपनी चाहिए की देखभाल करने के लिए। At the end, I would like to salute you as a soldier. Thank you, Babuji. You have indeed given us all that we deserve, and we will do more than what we deserve. Thank you very much. थैंक यू कर्नल साहब, आपने अपने दिल से अपने विचार बाबूजी के प्रति कहे हैं, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एक परिवार तरक्की करता है तो साथ में देश भी तरक्की करता है। और इस परिवार को ऊंचा उठाने के लिए तिलकराज जोशी और विमला जोशी जी ने जितना
योगदान दिया, जितने अच्छे संस्कार मुकेश जोशी को, प्रवीण जी को और रजेश जी को, दोनों को दिए हैं, और क्या अपने काबिल तारीफ है। अब मैं उनकी सबसे बड़ी डॉक्टर नीलम जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने दिल के भाव जो है वो बाबू जी के प्रति अर्पित करें। डॉक्टर नीलम जोशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं फूल जब गिरता है तो उसके बीच जमीन पर और खुशबू आसमान में फैल जाती है। इसी कथनी को करनी में बदलने के लिए आदरणीय और अब वैकुंठवासी हम सब के प्रिय बाबूजी ने अपना सारा जीवन ईमानदारी, मेहनत, सहनशीलता और प्रभु का सिमरन करते हुए जिया। आज इस सभा में आए हुए काफ़ी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और उनके स्टाफ मेंबर्स उनके डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से इंस्पायर्ड। 38 साल पहले इस परिवार में आने वाले प्रत्येक सदस्य का बाबूजी और चाई जी ने खुले दिल से स्वागत किया और बहुत ही प्यार और सत्कार के साथ हम सबको जोड़ा और माँ बाप का प्यार दिया। उन्होंने अपने बेटों के साथ साथ अपनी सभी बहुओं को भी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया। उनका धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान और उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, लाइफ के एक्सपीरियंसेस और शांत स्वभाव ने उन्हें हमेशा हर एक परिस्थिति में स्थिर रखा। हम सभी के जीवन में बाबूजी एक लाइट हाउस और चाई जी एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनकर रहे और जीवन में कई उतार चढ़ावों ने परिवार को मजबूत बनाए रखा। दोनों के आशीर्वाद से आज उनके परिवार के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन उनकी फुलवारी को महका रहे हैं और समाज में योगदान पा रहे हैं। बाबूजी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, इसलिए सभी वर्गों और सभी उम्र के लोग उनसे सलाह लेने आते थे। वे अपनी दूरदर्शिता से उनको जीवन जीने की कला सिखाकर उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालकर आगे बढ़ने में मदद करते थे और यथाशक्ति तन मन धन से सभी की सहायता करते थे। आज वही सलाहकार बाबूजी हमसे दूर चले गए। बाबूजी की उम्र करीब 90 साल थी। आप सबने यह देखा ही होगा कि उनकी लाइफ में 90 साल एक नंबर ही था, was just a number। दिल से वो हमेशा आनंद और उत्साह और उमंग से भरे रहते थे। हमारे फैमिली फंक्शंस में वो अपनी उर्दू की शायरी सुनाकर चाई जी के लिए अपनी फीलिंग्स को बहुत ही प्यार से प्रेजेंट करते थे। हम उनका यह अंदाज हमेशा मिस करेंगे। उन्होंने डेली सभी बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों को अपने इंस्पिरेशनल मैसेजेस भेजकर आपस में जोड़ रखा। उनकी अच्छी सोच, लाइफ स्किल्स, जीवन जीने की कला के कारण ही वो एक अच्छा और आदर्श जीवन जीकर स्वर्ग चले गए। जीवन रूपी सड़क के अंत में एक दरवाज़ा है जिसे सभी को अकेले ही लांघना पड़ता है। ज्योति पुंज के रूप में परम पिता परमात्मा को सामने पाकर हमारे प्रियजन प्रसन्न और शांत हो जाते हैं। हम प्रियजनों से बिछड़ने के बाद सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर ज्ञान होता है कि प्रभु को जो मंजूर था वैसा ही होता है। ऐसे में हमारे पिता हमारा हाथ पकड़कर हमारा ध्यान रखते हैं। बाबूजी के जाते हुए अपने शब्दों में उनका कहना कि मैं अपना जीवन भरपूर जीकर जी रहा हूँ, मुझे अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं है। प्यारे बाबूजी, हम सभी आपके बच्चे आपको हमेशा मिस करें। और अंत में मैं जोशी परिवार की ओर से व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित जी आए हुए धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं का अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। हमारी इस दुख की घड़ी में साझा करने के लिए आए हुए सभी रिश्तेदार,
समधी संबंधी दोस्त मित्रों का परिवार के ओर से धन्यवाद। Friends and well-wishers from all professions, fraternity of doctors, administration, judiciary, politicians, armed forces, educational and religious institutions, NGOs, industry, press and all walks of society. We acknowledge your presence and are thankful to all for sparing your valuable time from your busy schedule. आज बाबू जी की इस शोक सभा में आई हुई सारी संगत का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं और निवेदन है कि श्री गरुड़ जी के पाठ के भोग और रसम पगड़ी तो बाद लंगर प्रसाद ग्रहण करके जाना। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। थैंक यू डॉक्टर नीलम। तिलकराज जोशी जी एक ऐसा परिवार छोड़ के गए हैं, प्रफुल्लित परिवार, और जो कि हर फील्ड में जो है समाज की सेवा के लिए अग्रसर रहता है, चाहे उनके बेटे हो, बहुएं हो, और चाहे उनके ग्रैंडसन्स हो, ग्रेट ग्रैंडसन्स हो, तो हर तरह से परिवार को प्रफुल्लित करना, मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान एक इंसान का इस दुनिया में आकर सबसे बड़ा योगदान है। वो एक सैनिक थे और एक सैनिक की तरह आखिरी मोमेंट तक जो है वो काम करते रहे। और इसके साथ साथ बहुत से लोगों के हमारे पास कंडोलेंस लेटर्स आई हैं, और कुछ लोगों के नाम टाइम की कमी के कारण कुछ ही नाम मैं बोल पाऊंगा। श्री कालिया जी, रिटायर्ड एसएसपी, श्री पवन रुपल जी, रिटायर्ड डीसीपी आईजी, सुदर्शन शर्मा, सुरेश शर्मा जी, और नरेश डोगरा डीसीपी, वरिंदर शर्मा ऑडिटर, और डॉक्टर मुकेश जी के साथी जो उनके क्लास फेलोज हैं, जो स्पेशली वहाँ से यूएसए से आए हैं, डॉक्टर यश शर्मा, डॉक्टर संदीप महाजन, डॉक्टर अनिल सूद, डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर मनोज मित्तल, डॉक्टर शशि शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र बाजवा जो कि डॉक्टर मुकेश जोशी जी के क्लास फेलो है, डॉक्टर विजय शर्मा जो कि डॉक्टर साहब के संबंधी हैं, डॉक्टर सतपाल गुप्ता, मिस्टर हिलो सेशन जज, राजेश रिच, जनरल सेक्रेटरी देवीराम मंडल, इसके साथ साथ मिस्टर राकेश राठौर जो कि एक्स मेयर है, और कुछ कंडोलेंसेस हमारे पास आए। गुलाब देवी मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, आबाद आश्रम, लाला राम किशोर कपूर विकलांग ट्रस्ट, देवी क्लास मंदिर प्रबंधक कमेटी राजेश जी जो कि स्पेशली यहाँ पे कर रहे हैं, एमबीडीएस स्कूल, सेठ बाबा बालकनाथ मंदिर कमेटी, मानव सहयोग सोसाइटी, एमआर इंटरनेशनल स्कूल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इस दुख की घड़ी में जोशी परिवार के साथ शामिल हुए हैं। और अंत में परिवार के लिए कहना चाहूँगा कि तिलकराज जोशी जी के जाने के बाद छा गया है अंधेरा परिवार में, छा गया है अंधेरा परिवार में। आपके जाने के बाद हजारों चिराग जगाने होंगे हमें रोशनी के लिए, हजारों चिराग जगाने होंगे हमें रोशनी के लिए। बहुत से चिराग जो है वो जगा करके भी गए हैं, डॉक्टर मुकेश जोशी, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर
जो है इनके ग्रैंडसन्स और ग्रेट ग्रैंडसन्स सभी को एक ऐसे चिराग हैं समाज के अंदर जो कि पूरी रोशनी से समाज की सेवा में अग्रसर रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब रस्म पकड़ी होगी और उसके बाद मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रसाद लेकर के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।